डर लग रहा था, ये क्वेश्चन यही सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? और पैर भी कँप रहे थे कि ये कलेक्टर बाप होता है, एसपी बाप होता है जिले का। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया इसके लिए? चैट जीपीटी नहीं है, अभी व्हाट्सएप में एक मेटा आई एआई करके आया है, मैंने उससे सपोर्ट लिया है मैंने। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये आपको मजबूत करने पड़ेंगे। अभी यूपीएससी का इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। सर इंटरव्यू दे के आए हैं। सर का पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और मेरा नाम एजुकेशन सचिन है और मैं शहडोल जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा ये है? मेरा मीडियम? सेकंड अटेम्प्ट है, मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड मेंबर कौन सा बोर्ड आपका था? मेहता सर का बोल। मेहता सर। तो कैसी फीलिंग है आप आने के बाद? अच्छा फीलिंग। जब गए थे तब क्या फीलिंग चल रही थी, क्या डर माइंड में चल रहा था? डर लग रहा था, ये क्वेश्चन यही सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? और पैर भी कँप रहे थे, है ना? दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि क्या होगा आगे। लेकिन ये होता है कि आप आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है, तो आप किसी चीज़ से भी लड़ने की क्षमता आप रख सकते हो। तो मैं वही आत्मविश्वास लेकर के अंदर गया। तो शुरुआत किस चर्चा से उठी थी? मेरे डेप से रिलेटेड थी। हम्म, उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि अपने बारे में बताओ, मैंने नाम बताया, एजुकेशन बैकग्राउंड बताया और मैंने हॉबीज़ बताई कि मैं सोशलिस्ट हूँ, मतलब सोशल वर्कर हूँ मैं। और उन्हें मेरे शहडोल ज़िले पे पूछा कि आप शहडोल ज़िले से बिलॉन्ग करते हो, तो शहडोल ज़िले में क्या ख़ासियत है ना? तो वहाँ के बारे में पूछा कि जैसे कि हमारा शहडोल ज़िला एक पुरातात्विक विभाग से रिलेटेड रखता है और कोयलांचल क्षेत्र है, मतलब माइंस एरिया है। तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपने बताया टैब से और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे? डैश से तो मैं कोयलांचल क्षेत्र मैंने पूछा हम्म, और मैं एनएसएस में हूँ। एनएसएस से जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में पूछा गया और जो मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी लिटरेचर से भी पूछा गया। अच्छा, आपका हिंदी लिटरेचर था। हाँ, ओके। तो और आगे की बात करें, और करंट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? करंट से वैसे तो कुछ पूछा नहीं गया मेरे से, बस मेरे जो एनएसएस है, एनएसएस से पूछा गया और हिंदी लिटरेचर से ही पूछा गया बस। ओके। अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया हो? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, लास्ट में ये चीज़ पूछा गया कि यदि हम आपको किसी जिले का प्रभार अगर आपको देते हैं, तो आप किसी कैसे हैंडल करेंगे? यदि एथिक्स से ही क्वेश्चन था कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, आपकी अगर सगी बहन है, तो आप उसकी अगर शादी हम किसी और कास्ट में करवा देते हैं, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आप उनके फेम में रहोगे या फिर डिक्लाइन करोगे? तो मैंने बोला कि सर जैसा कि वो उसकी मंजूरी होगी, है ना? और वो अगर अपने अगर मनोवृत्ति से अगर वो करना चाहेगी शादी, तो मैं बेशक उनके सपोर्ट में रहूँगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमको, अगर हम समाज को उत्थान करने के लिए ही उतरे हैं, राइट। अगर हम समाज के उत्थान के लिए अगर सोचेंगे कि वो इस जाति का, उस जाति का है ना? तो ऐसा नहीं रहेगा। ओके। हाँ। जैसे अभी तक हम जो यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ते आए हैं, हुँ। क्या वो इंटरव्यू में काम आया? हाँ, इंटरव्यू में काम, देखिए क्या होता है कि प्रीलिम्स और जो मेंस होता है, उसमें आपका जो पैराग्राफ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो मेंस में, प्रीलिम्स में क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी चेक, कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। और पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि आपके एंट्री करने का, आपके बोलने का, आपके क्वेश्चन समझने का, आपको लोगों को समझाने का तरीका कैसा है। वहाँ पे सब्जेक्टिव बेस होता है, बट डेप्थ से रिलेटेड होता है, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ बोर्ड मेंबर का, तो बोर्ड मेंबर का माइंडसेट किस तरीके का था? बोर्ड मेंबर का माइंडसेट ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब गया तो उन्होंने मुझे बैठाया, मैं बैठा और 2 मिनट डिस्कस किए, 2-3 मिनट डिस्कस करने के बाद मैंने वहाँ पे बोला कि अगर आप पानी पीना चाहो तो पी सकते हो। जैसे मुझे प्यास बार-बार लगती है, तो मैं वहाँ पे पानी पिया, तो पानी पी के फिर बैठ गया। फिर उन्होंने पूछा, बोर्ड मेंबर का मतलब ऐसा है कि एकदम फ्रेंडली रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं। वैसे ऐसा नहीं लगता नहीं है कि वहाँ पे कोई जाएगा तो आपको फोर्स करेगा, नहीं बताओ ये है वो, ऐसा नहीं रहता है। यूपीएससी ही क्यों? पहले मैं एमपीपीएससी में दे रहा था। अच्छा। तो 2019 में क्या हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश में स्टे लग हो गया था। उसी के दौरान फिर 19 के बाद क्या कोरोना लग गया और कोरोना में मैंने देखा कि जब अपने मध्य प्रदेश जो आयोग है एमपीपीएससी का, वो लेट कर। रिजल्ट स्टे कर दिया था। लेकिन जो यूपीएससी है वो कोरोना काल में भी अपना एग्ज़ाम ले रही थी और रिजल्ट भी निकाल रही थी। तो मैंने देखा यार यूपीएससी अच्छा है, क्योंकि उसका टाइम शेड्यूल जो अच्छा रहता है, मतलब 1.5 साल में अपना काम कर देता है। तो राइट। मैंने फिर उसको चुना। मैं 2020-21 से लगभग मैंने स्टार्ट किया और 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया, 23 मैंने ब्रेक कर लिया, उस समय तबीयत खराब थी मेरी बहुत। फिर मैंने 24 के ये अटेम्प्ट दिया मैंने। अच्छा। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि कुछ भी करना है, अगर क्या होता है कि इस दुनिया में हमको अगर जीना है, तो हमारे प्लान, हमारे विचार होने चाहिए। राइट। ठीक, उसी प्लान और विचार के हिसाब से हमको दौड़ना है। यदि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लान, योजनाएँ हैं, जो हमको करना है और जैसे मेरा पहले से ही मन था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे घर से प्रेरणा भी मिलती है कि जैसे मेरे कुछ बुआ के लड़के लोग हैं, वो बोलते थे कि हमको नीली बत्ती चाहिए और मेरे पिताजी भी हमेशा मेरे को बोलते थे कि नीली बत्ती चाहिए हमको। तो नीली बत्ती का मुझे मतलब समझ में नहीं आता था क्या होता था।
है ना। फिर मेरे नाना जी हमेशा बोलते थे कि ये कलेक्टर बाप होता है, एसपी बाप होता है जिले का। तो बस मुझे उसी समय से एक आ गया कि नहीं, मुझे भी किसी का बाप करना बनना है, बस हो गया। है फोड़ना ही है। फोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अगर बात यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी की करूँ, तो अगर आप सब्जेक्टिव बता पाएँ तो प्रीलिम्स की क्या आपकी रणनीति थी और मेंस की क्या थी? क्या दोनों की आप एक कंबाइन कर रहे थे या फिर अलग-अलग कर रहे थे? प्रीलिम्स के लिए पहली बात ये होता है कि यदि आप जैसे कि मैंने स्टार्ट किया जिस समय, तो पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी करता था, बट हुँ, मुझे सही रणनीति मिल नहीं पा रही थी। बट एक मुझे मेरे भैया है जो कि प्रेजेंट में तहसीलदार है, हुँ, उन्होंने बताया कि यदि अब तुमको दोनों क्वालीफाई करना है तो पूरा दोनों लेकर के पढ़ाई, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि अगर प्रीलिम्स निकालना है तो जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी को माइनर स्टडी करनी पड़ेगी। माइनर स्टडी मतलब ये है कि वन मतलब लाइन टू लाइन, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से उठा दे, कहाँ से पूछ दे, ये नहीं होता। हिस्ट्री से भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी पूछ सकता है, पॉलिटिकल से भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। और अगर मेंस की तैयारी करनी, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों की कंबाइंड स्टडी करनी पड़ेगी। ओके। हाँ, तो पहले आपने एनसीईआरटी से शुरुआत की, एनसीईआरटी से स्टार्ट की, तो बेस वही होता है। ओके कुछ एस्पिरेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी पता ही नहीं होता कि कितनी सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो कुछ सब्जेक्टिव या आपकी चुनी हुई कुछ एनसीईआरटी अगर आप रिवील करना चाहें? जो मैंने तो स्टार्ट की थी, मैंने 6 टू 12 एनसीईआरटी स्टार्ट की थी। हुँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की, ओके। है ना। यदि आपको जो टॉपिक होता है वो चीज़ आपको समझ में नहीं हो आता है, तो आप 6 क्लासेस उठा सकते हैं और आसानी से जो चीज़ समझ में आती है तो 9th या 11th आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मैं तो बोलता हूँ अगर 6 से स्टार्ट करते हैं तो कहीं न कहीं आपको पूरा बेस मिल जाता है कि ये जो टॉपिक है, कोई जैसे शाहजहाँ रोड है ये, हुँ, शाहजहाँ की टॉपिक आगे की 6 क्लास से कि शाहजहाँ का जन्म कैसे हुआ और मृत्यु कैसे हुई, वो आपको 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास में आपको मिल जाएगी, राइट। है ना, कि उसको कैसा साम्राज्य है, तो ये सारी चीज़ें। तो आपने कोई कोचिंग जॉइन किया इसके लिए? कोचिंग मैंने सिर्फ मेंस ऑप्शनल की ली थी, हिंदी ऑप्शनल। लिटरेचर का। प्रीलिम्स की अगर स्ट्रेटजी आप बताएँ, तो प्रीलिम्स का क्या रहा रणनीति? प्रीलिम्स के लिए जिस दिन जैसे 16 जून को एग्ज़ाम था, है ना? हुँ, वैसे मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई-लिखाई करता था, बीच में जैसे तबीयत खराब होती रहती थी, तो मैं ब्रेक कर देता था। बट प्रीलिम्स के लिए अगर अच्छे चाहिए तो कम से कम 1 साल पहले आप स्टार्टिंग से आपका जो पहले बेस है, सभी लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये आपको मजबूत करने पड़ेंगे। यही एक 4 सब्जेक्ट है जो कि वास्ट है। हिस्ट्री का देख लो आप, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, फिर वर्ल्ड है, फिर ये सारा चीज़ है। पॉलिटिकल का देख लो, पॉलिटिकल भी कहीं न कहीं 6 पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, उसका फिर बेस पढ़ना पड़ता है पूरा, है ना? इकोनॉमिक्स का देख लें, इकोनॉमिक्स का भी पूरा पढ़ना होता है, तो कहीं न कहीं आप वो जो 4 सब्जेक्ट है, ये अच्छे से अगर पढ़ाई आप कर लोगे, कहीं न कहीं उसके बाद आप जो पढ़ाई-लिखाई करते हो, मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, वो आपको आसानी से हो जाएँगे क्योंकि ये बेस होता है। अगर ये आपने पढ़ाई-लिखाई नहीं पढ़े नहीं तो आपका मेंस क्लियर नहीं, लगे इम्पॉसिबल है। ओके। हाँ। अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ, तो आंसर राइटिंग आपकी किस तरीके की थी? क्या क्या उसमें वैल्यूएडिशन और करते थे आप? आंसर राइटिंग तो सबसे पहली बात ये बता दूँ कि इसी के जो मैंने से फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, इसी के चलते मेरा नहीं हो पाया था। आंसर राइटिंग मेरी बहुत घटिया थी। मैं कंटिन्यूअसली मुझे एक हिंदी मेरे सर हैं, कमलेश प्रजापति सर, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हिंदी साहित्य में, अगर हिंदी लिटरेचर में और हिंदी विषय में यदि ये तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो नहीं निकल पाया। मैंने प्रैक्टिस की, मैं बहुत प्रैक्टिस करता था हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में लिखने की। क्योंकि क्या होता है कि आप एक डॉट भी अगर आप गलत किए हो तो आपका नंबर वहाँ पे कट राइट। जाता है। वैसे भी मैं लास्ट टाइम मैं एग्ज़ाम देकर के जब आया हूँ 2 तारीख को, मैं बहुत जल्दी में था। मैं एग्ज़ाम देकर के मुझे निकलना था, एग्ज़ाम देकर के आया तो सर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आपकी ये राइटिंग बहुत खराब है। तो मैंने बोला मैंने तो मेंस में अच्छा लिखा, मेरे मेंस में क्लियर हो गए। हुँ, बट ऐसा नहीं होता है। मैं जहाँ तक जिस प्रकार से मैंने आंसर राइटिंग की और आज मेरा मेंस में जो रिजल्ट निकला है, उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि आपकी राइटिंग तो अच्छी होनी अच्छी ना भी हो तो चल जाएगी, लेकिन आपके बोल्ड अक्षर और आपकी एकदम क्लियर होने चाहिए। राइट। बस यही है, क्योंकि मैंने गौरव तिवारी सर जो कि लास्ट टाइम आईपीएस बने थे, उनकी मैंने हैंडराइटिंग मॉक टेस्ट मैंने देखा तो राइटिंग तो मेरे से भी खराब थी उनकी। ओके, फिर भी वो आज आईपीएस हैं ओके। और बाकी सब यूट्यूब से मैंने किया है। अच्छा, आपने पूरा जो है यूट्यूब आपने बीच में कोई गूगल या चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया? चैट जीपीटी नहीं है अभी, व्हाट्सएप में एक मेटा आई एआई करके आया है, मैंने उससे सपोर्ट लिया है मैंने, अच्छा, बस हो गया। कैसा लगा पूरा? अच्छा है, उसमें हम जो भी सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन करते हैं वो हमको एक क्वेश्चन की तरह फ्रेम करके दे देता है। अच्छा, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए उसमें क्या-क्या होना चाहिए? एक देखिए क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हुँ, कोई इंसान किसी चीज़ को जज करता है पहले उसको फेस देखता है। राइट। उसका फेस कैसा है, उसका हेयर लुक कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका सूझ कैसा है। ठीक उसी प्रकार जो आंसर है उसका जो पहले जो बॉडी होता है, मतलब सॉरी इंट्रोडक्शन होता है, आपको क्वेश्चन क्या क्वेश्चन के बेस पे आपको इंट्रोडक्शन बनाना है,
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी उस इंट्रोडक्शन के बेस पे आपको बॉडी उसकी लिखनी है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसी जब आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, बॉडी के हिसाब से आपको कंक्लूजन लिखना है, बस ऐसे ही। ओके, जो एस्पिरेंट 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी का, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? क्या क्या वो अब इस टाइम पे प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें या फिर अभी कुछ और ब्रेक? ये तैयारी तो मैं यहाँ पे देखिए, एक ही लोग के विचार के धारा के नहीं होते हैं, कुछ अच्छे माइंडसेट के होते हैं, कुछ बहुत बिलो एवरेज होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल का, हम 18 महीने आप पढ़ाई कर लो, है ना, उसके बाद आप अटेम्प्ट दो तभी अच्छा रहता है। क्योंकि क्या है, आप 5 महीने 6 महीने पढ़ाई लिखाई करके आप अटेम्प्ट दोगे, फिर फेल हो जाओगे तो आप नर्वस होगे, राइट। है ना। तो मैं तो बोलता हूँ जब तैयारी करो तो अभी से ही पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो, आपके पास 1 साल है, 1 साल का समय है ना, तो आपसे क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो, और आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, सर को मैसेज दे सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सर।